सबको जय मसीह। कैसे आप सब लोग ठीक है ना? और प्रभु का दया से आप लोग को प्रार्थना के द्वारा हम भी ठीक है। और बुधवार को अपन परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बारे में हमने सुनते और प्रार्थना भी करते आ रहा है ना। तो इसलिए आज बुधवार का दिन और आज परमेश्वर वचन सुनेगा, थोड़ा समय प्रार्थना करेगा। और बुधवार का दिन प्रार्थना का दिन और इतवार का दिन और अपना आराधना दिन। आजकल हम मंदिर में नहीं जा सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते और बहुत मुश्किल से संडे को जा सकते, वो भी कम से कम लोग जिसको नज़दीक में चर्च है वो लोग सिर्फ जा सकते और कर सकते, बाकी लोग नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर आपको प्रेम करके ये संदेश आपका घर में भेज रहा, आप सब लोग सुनने का और इसके बाद में प्रार्थना करने। आया प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु समय के लिए, तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से प्रभु जी। और आज तक हमने आपने हमको संभाला है, हमको रक्षा किया है और प्रभु जी और एक मौका दिया है आपको उपस्थित में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए। प्रभु समय ले हमारे प्रिय भाई बहन लोग फिर मैंने जगह में और जो लोग तेरे वचन सुन रहा है प्रभु, उन लोग को आप सहायता करिए वचन सुनने में और उसको ग्रहण करने में, उसको और अनुसार चलने में आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। और तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंप देते, कमजोरी शरीर है, आत्मा से अभिषेक करे, तेरे वचन देने के लिए मदद करिए। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते परमेश्वर पिता, अब हमारा साथ होकर ये काम में आप हमको बढ़ाइए। धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन से और कुछ भाग हमने आज ध्यान करेगा। भजन संहिता 18 अध्याय, भजन संहिता 18 अध्याय में कुछ बातों को पर आज ध्यान करने के लिए हम जा रहा है। भजन संहिता और 18 अध्याय पहले वचन, हे यहोवा तो मेरा बल है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो मेरा डाल है, वो मेरा उद्धार का सिंह है, वो ऊंचा गढ़ है, वो मेरा ईश्वर है। और मैं उनका पास जाकर मैं दुआ करता हूँ मेरा और 8 वचन में, मेरा संकट में मैंने पुकारता हूँ और परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुना। तो इस वचन को पर परमेश्वर आशीर्वाद दे। मेरे भाई बहनों, ये जो भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, दाऊद ने, और ये जब ये बात लिखा वो हर प्रकार का संकट में, मुसीबत में, हर प्रकार का भय में, डर में और कई प्रकार का परिस्थिति में गुजर रहा है। उस समय ने ये भजन संहिता में उन्होंने एक गीत लिखा है। तो उन्होंने क्या बोलने लगे यहाँ पे, प्रार्थना, मेरा संकट में मैंने पुकारा, उनको संकट आया। तो दाऊद जैसा एक इंसान, एक मजबूत आदमी, एक बड़ा हिम्मत आदमी और परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाला आदमी, जब उनका संकट आने से, और हम कितना है हमारा जीवन में, हम कितना उससे भी कम है ना। तो इसलिए हमको भी संकट आ सकता है, हमको भी संकट आ सकता है और आते रहा कई लोगों को। उस समय में क्या करना है, परमेश्वर वचन बताते, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ। पुकारना बहुत जरूरी है, प्रार्थना नहीं, पुकारना जरूरी है। पुकारना मतलब बहुत बड़ा बोझ से, आंसू से, बहुत भयभीत से, नम्रता से,
प्रभु पास आकर और गिड़गिड़ा के और पुकारते रहना, तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, हमारा संकट से अपने को बचाएगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज जो भाई बहन लोग जो संकट में चल रहा, चाहे आपको खुद का संकट भी हो या तो परिवार का संकट भी हो, लेकिन मंडली का संकट भी हो, लेकिन दुश्मन का संकट भी हो, कोई रूप से कहाँ से भी आपको संकट आया, अब करना क्या है? आपने को सिर्फ पुकारना है, परमेश्वर को पुकारना है, तब परमेश्वर अपने को क्या करेगा? हमारा प्रार्थना सुनेगा और प्रार्थना को क्या करेगा? अपने को जवाब देगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये प्रार्थना का दिन में प्रार्थना का वचन है। लेकिन हम देखते हैं ये 5 वचन में कितना बड़ी बड़ी बात लिखा, सब मैं अपन नहीं समझा सकते, थोड़ा सा हम समझने के लिए कोशिश करें। पहले, हे यहोवा तू मेरा बल है। मतलब दाऊद ने जैसे जवान लड़का, वो क्या हो गया? कमजोर हो गया, उनका शक्ति निकल गया। प्रभु को ऊपर विश्वास कर लिया और ईमानदार से चल रहा, जीवन में धार्मिक जीवन चल रहा, पवित्र जीवन चल रहा। फिर उनका पीछे शत्रु और जो राजा उनका पीछे, उनको मारने के लिए उनको पीछे पड़ रहा। देखिए, कोई ऐसा आदमी है क्या दुनिया में जिसके लिए फायदा किया और किसके लिए खड़ा हुआ दाऊद ने और उन लोगों को विजय लाया, ऐसे आदमी को मारने के लिए पीछे जा रहा है? कौन? उनका खुद का मामा है, फादर इन लॉ। तो प्रिय भाई बहनों, हम लोग कई बार हम सोचते हमको मारने वाला दूसरे कहाँ से भी नहीं आएंगे। जो लोग प्रभु में नहीं होते, प्रभु का वचन कंसर नहीं चलते, उन लोग हमारे ऊपर हमला करेगा, उन लोग हमारे ऊपर और कई प्रकार का और दबाएगा और अपने को मारने के लिए कोशिश करेगा। तब क्या होता? जवान लड़का, ज़्यादा उनको अनुभव नहीं था, तो इसलिए बहुत कमज़ोर हो गया, शरीर में कमज़ोर हुआ, क्योंकि उनका रहना अपने घर में नहीं रहते, वो जंगल में रहते, पहाड़ में रहते, ये खाते वो खाते और अपना साथ में कुछ लोग उनको लेते, इधर इधर घूमते रहते दिन भर। उनको उनका पास क्या शक्ति मिलेगा? और मन का पूरा कमजोरी हो गया, मन का कमजोरी से, शरीर का कमजोरी से, और वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक कारण से प्रिय भाई बहनों, इस परिस्थिति में उन्होंने क्या बोले? यहोवा मेरा बल है। इसका मतलब जब आप और मैं, जब हम कमजोरी होते, आप और मैं जब वीक हो जाता, when we became so weak in our body, in our mind, then we have to claim that our Lord Jehovah is our strength. Lord, you are my strength. तो हम कई बार हम क्या सोचते हैं? मेरा स्ट्रेंथ कौन है? बहुत लोग ऐसे सोचते ना, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा स्ट्रेंथ वही है, मेरा बल वही है। मैं अच्छा नौकरी में हूँ, मेरा बल वही है। मैं अच्छा बिजनेस काम करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आता है, ये बल मेरा है। कई लोग खेती बाड़ी में, मैं बहुत खेती बाड़ी काम करता हूँ, वो सब बल मेरा है। कई लोग रिश्तेदार को ऊपर निर्भर होते, वो हमारा रिश्तेदार हमारा बल है। प्रिय भाई बहनों, लेकिन ये सारे बल बहुत छोटे से बल, बहुत कम छोटे, बहुत छोटा बल देते। मतलब वो लोग जितना आपको कर सकते उतना करेंगे, आपको पूरी रीत से नहीं करेंगे। और क्योंकि खुद ही उन लोगों ने और कमजोरी होता है, मन में, शरीर में, हर बातों में उन लोग खुद ही कमजोरी होता। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में और दाऊद ने क्या बोले? हे यहोवा मेरा बल है। इसका मतलब मेरा शक्ति आप है, मेरा मन का शक्ति आप है, मेरे शरीर का शक्ति आप है। तो आपका शक्ति मुझ में भेज दीजिए।
आपका ज्ञान मुझ में भेज दीजिए, आपका बल, आपका शक्ति मुझ में भेज दीजिए, ताकि मैं उस शक्ति पाकर मेरा सामने जो लड़ाई है, मेरे सामने जो दौड़ा है, मेरे सामने जो रास्ता जाने के लिए और मेरे सामने कई और परीक्षा है, ये सारे विपत्तों ऊपर मैं विजय पाने के लिए मेरे बल होना। इसलिए प्रभु जी, ये बल मैं मेरा शक्ति में, मेरे रिश्तेदारी का शक्ति में, मेरा नौकरी में, ना मेरा पैसा में, मेरा कोई चीज़ में मेरा बल नहीं प्रभु, सिर्फ आप मेरा बल है। तो प्रिय भाई बहनों, इससे से उन्होंने पहले परमेश्वर को अपना बल, अपना शक्ति अपनाया। आज आपका परिस्थिति क्या है? आप भी कमज़ोर होंगे, क्योंकि परिस्थिति, बाहर का परिस्थिति देखकर, दुनिया का परिस्थिति देखकर, अपना घर का परिस्थिति देखकर, अपना आर्थिक व्यवस्था देखकर, फाइनेंशियल पोजीशन देखकर, और अपन भी काफ़ी कमजोर। यू मस्ट हैव बिकम सो वीक इन योर माइंड एंड बॉडी। आप भी बहुत कमजोर हो गए होंगे। लेकिन उन्होंने बोले, और इसलिए मैं तुझको प्रेम करता हूँ। किसको प्रेम कर रहा? वो दुनिया चीज़ के लिए वो प्रेम नहीं कर रहा, परमेश्वर को प्रेम कर रहा है। आप और मैं जब परमेश्वर को प्रेम करते, परमेश्वर को प्रेम हमारे ऊपर आता। जब बच्चा ने अपने पिता को प्रेम करते, पिता का प्रेम बच्चे को ऊपर आता, और बच्चे को जो जरूरी है वो जरूरत को पूरा करेगा। बच्चे को जो संकट है वो संकट से निकालेगा। तो इसलिए, और दाऊद ने ऐसी परिस्थिति में प्रभु को प्रेम कर रहा है। इसका मतलब क्या भाई? हर बात हम अपने बहुत अच्छे रीति से होते रहते, हर बात अपने को जो हम मांगते आते रहते, पूरा होते रहते। जब हम खुशी, आनंद और संतोष समय में हम क्या बोलते? परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। जब संकट आया, मुसीबत आया, तकलीफ आया, दुख आया, परेशान आया, बीमार आया, तब हमारा पूरा छिले जाता हमारा विश्वास। प्रभु को क्या प्रेम करना है, परमेश्वर जन को क्या प्रेम करना है, मंदिर को क्या जाना है, वो मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया ना, क्यों उनको मैं प्रेम करना? प्रिय भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति में जब दाऊद ने प्रार्थना किया, इसलिए उनको संकट से बाहर निकलाया। आप और मैं ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। ऐसी परिस्थिति मेरा ऊपर भी आया, आपको ऊपर आया, आज सारी दुनिया को ऊपर आया, और भाई सेवक लोग भी ऊपर आया, और विश्वास भाई लोगों को ऊपर, सबका ऊपर आया। लेकिन कमजोरी मत हो जाओ, विश्वास मत खो जाओ, प्रभु को ऊपर विश्वास रखो। वो मेरा बल है करके बोलते रहो, मुझे प्रेम करो। प्रभु को प्रेम करना मतलब क्या है? उस वचन को प्रेम करना है, उस मंदिर को प्रेम करना, परमेश्वर का दास लोगों को प्रेम करना, और प्रेम करके उनको उपस्थिति में बैठ के प्रभु को प्रार्थना करना, अपना परिवार को वचन को सुनाने का, उनको वो रास्ते में लाने के लिए, ये सब परमेश्वर को प्रेम करने वाला करेगा। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा बात का अनुसार चलता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है। और एक बार मैं आपको समझाऊं, प्रभु का प्रेम करो करते मतलब जो प्रभु यीशु का वचन, प्रभु का वचन सुनकर उसका अनुसार चलने वाला, उनको प्रेम करने वाला बनता है। कई लोग घर में बैठ के मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ, प्रभु को प्रेम करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पैसा देता हूँ, मैं कभी कभी चर्च में भी जाता हूँ, मैं प्रभु को, वो नहीं है प्रेम मतलब। उसका अनुसार परमेश्वर ने जो वचन आपने को बताया, उस वचन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर को प्रेम करने वाला बनेगा। आया समझ में? ठीक। और उन्होंने और एक बोले दूसरे वचन में, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा घर है, वो मुझे छुड़ाने वाला है। तो उसका मतलब, चट्टान का मतलब क्या है? बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान। जैसा चट्टान में आप बैठ सकते हैं, चट्टान में आप घर बना सकते हैं,
चट्टान में आपका पूरी रीति से आप उसका आराम कर सकते, चट्टान के ऊपर सो सकते हैं, और चट्टान आपको पूरी रीति से आप सहायता करेगा। चट्टान में इतना होता है, मतलब जैसा बड़ा चट्टान, पत्थर वेरे चट्टान वेरे, चट्टान बहुत बड़ा चट्टान होता, वो चट्टान में अपन क्या कर सकते, बैठ सकते हैं। जब बैठेंगे तो अपने का आराम हो जाता, और चट्टान को ऊपर खड़ा सकते हैं। जब करने के बाद में क्या होता, हम नहीं गिरेगा, और चट्टान के ऊपर सो सकते हैं। जब क्या होता, अपने को आराम हो जाता। इसका मतलब प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु अपने को चट्टान का समान अपने को उद्धार दे रहा, अपने को संभाल रहा। अपन जब खड़ा हो रहा उसके ऊपर, हम नहीं गिरेगा। परमेश्वर बोले आप नहीं गिर सकते, मैं आपका एक चट्टान का समान। प्रभु के इतना अपने आप को नम्रता किया, वचन में देखो कितना नम्रता किया, अपने आप को कितना नम्रता से बोल रहे, मैं आपका चट्टान हूँ, मेरे ऊपर बैठो, परमेश्वर वचन पढ़ो, बैठो प्रार्थना करो, बैठो प्रभु का काम करते रहो। बैठने का मतलब थोड़ा आराम कर लो, खड़ा हो जाओ चट्टान के ऊपर, मतलब काम के लिए खड़ा हो जाओ, मेरे काम के लिए खड़ा हो जाओ, मेरी सेवकाई के लिए खड़ा हो जाओ, मेरा जो कुछ है मेरे लिए उसके लिए आप खड़ा हो जाओ, आप नहीं गिरेगा। और तीसरे बात, आराम करना है, आप आराम कर लो। चट्टान में और एक बात आता है, चट्टान में एक बड़ा शाडो आता है, वहाँ पे एक बड़ा शाडो, जैसा वो क्लाउड का शाडो आता है ना, ऐसा चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान में अपने ऊपर से एक बड़ा शाडो आता है। शाडो क्या करते हैं, अपने ऊपर जो सूरज का रोशनी गिरते है, वो रोशनी से अपने को बचाता है। तो इसलिए ये दुनिया का जो भी रोशनी, जो भी तकलीफ, जो भी मुश्किल, जो भी आया, परमेश्वर अपने को क्या करते हैं, उससे अपने को बचाता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बोले मेरा चट्टान है, और इतना नहीं, वो मेरा गढ़ है। वो गढ़ भी ऊंचा गढ़ करके बोल दिया। परमेश्वर दाऊद को कैसे दिख रहा है, एक गढ़, और गढ़ नहीं, ऊंचा गढ़ है। गढ़ कब होता, जब शत्रु हमारे ऊपर हमला करते, हमारे पीछे आते, अपने को मारने के लिए कोशिश करते, तब हम क्या करते, गढ़ में अंदर जाके और अपने आप को छुप जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। इसका मतलब गढ़ बहुत लोग हैं इस दुनिया में, आपको और मैं, और बहुत लोग इस दुनिया में, थोड़ा सा हम सब लोग गढ़ का समान काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऊंचा का गढ़। ऊंचा का गढ़ मतलब कितना लोग भी उसका अंदर में आ सकते हैं, एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, सारे दुनिया। और वो जो गढ़ का ऊंचा गढ़ में आ गया, आपको पूरी रीति से उद्धार होता, कोई भी आपको ऊपर हमला नहीं करेगा, आपको ऊपर कोई ये मारने के लिए नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं कर सकते। ऊंचा गढ़ है। ये जो गढ़ है ये चट्टान से बनाता है। ये जो गढ़ जो है ऊंचा का गढ़ किससे बनाएगा, ये चट्टान से बनाएगा। इसलिए शत्रु ने कितना भी हमला करो, कितना भी मारो, कितना भी अपने को मारने के लिए कोशिश करेगा, कुछ नहीं कर सकते। क्यों, वी आर वेरी सेफ इनसाइड। ही इज आवर रॉक एंड फोर्ट्रेस। द फोर्ट्रेस हैज बीन बिल्ड विद द रॉक। व्हेन द enemy is following you to kill you, we have to run inside of the fort and we have to hide ourselves so that the enemy will come. They want to fight with us, they want to attack with us, they want to kill us, but they can't, because it is the highest. It's not an ordinary one. So it's a great, our Lord is a great Chatan, Uncha Gadh. It's a great fortress, not one. Fortress means whenever any bomb will follow, but it will not be broken. Anything will come, it will not be broken. Our Lord has given such a great salvation, such a great protection for all of us. हम सब के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इतना अपने को ये किया था। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों,
हम देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन में, और उन्होंने क्या बोले, मेरा उद्धार का सिंह है और वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा ढाल है। ढाल का मतलब मालूम है ना, जब हम युद्ध में जाते हैं अपने को ढाल चाहिए। जब शत्रु को मारेंगा अपने को ढाल कौन सा, हमारा ढाल काम नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा ढाल है। एक वचन का द्वारा शत्रु को हम गिरा सकते, मार सकते। प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में बड़ा और पहाड़ के ऊपर गए, शैतान उनका पास आया और उनको टेम्प्ट करने लगा, उनको परीक्षा करने लगा। तू ईश्वर है तो ऐसा करो, तू ईश्वर है तो ऐसा करो, तू ईश्वर है तो ऐसा करो। परमेश्वर ने क्या किया, फिर वचन निकाल कर उनको बताया, ये वचन ऐसा लिखा है, ये वैसा ऐसा लिखा है, ये वैसा ऐसा लिखा है। वो शैतान चले गए वहाँ से। तो कभी भी आपको कोई भी परिस्थिति में जब दुख आया, मुसीबत आया, संकट आया, बीमार आया, बच्चों का तकलीफ आया, घर का तकलीफ आया, आप खुद ही बीमार हो गया और कोई भी परेशान आया, तुरंत वचन का पास जाओ। ये वचन आपसे बातचीत करते, आपको तसल्ली देते वचन, आपको दृढ़ करते, आपको विश्वास बढ़ाते वचन। इसलिए वो मेरा ढाल है। हमारा ढाल कौन सा, विश्वास का ढाल कौन सा है? ये है प्रिय भाई बहनों, दुनिया का ढाल हम नहीं हो सकते, ये परमेश्वर का वचन और मेरा और उद्धार का सिंह है। इसका मतलब अपने को उद्धार करने वाला। शत्रु हमारे ऊपर आएगा, अपने ऊपर परेशान करेगा, लेकिन ये जो और उद्धार का सिंह अपने को पूरी रीति से उद्धार करेगा, छुड़ा लेंगे। तो इसलिए इतना और गहरों से दाऊद ने ऐसी परिस्थिति में पूरा प्रभु को सामने लाकर, जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया, जिसको वो उपासना करते, जिसको वो प्रार्थना करते, जिस वचन का साथ चलते आ रहा, उनका पास जाकर इस रीति से दुआ करने लगा। और एक बात अपन देखेंगे बंद करने के पहले, उनका ऊपर क्या क्या आया देखिए। और तीसरा वचन हम देख सकते हैं, शत्रु उनको पर हमला कर रहा। दूसरा हम देख सकते हैं, मृत्यु का रस्सी उनके पास आए। और तीसरा बात हम देख सकते हैं, और अधर्म का लोग उनको पास आया। और चौथी बात आप देख सकते हैं, और पाताल का रस्सी उनको चारों तरफ से घेर लिया। इतना परेशान था शत्रु लोग। वो कौन है ये शत्रु? मैं पहले बताया, ये जो है साल, he was the first enemy to David. Though he was a father-in-law, but he was possessed by the evil spirit. He wanted to kill David. प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारा खुद ही लोग अपने को मारने के लिए, खुद ही लोग अपने को तकलीफ देने के लिए, हमें खुद ही लोग अपने को परेशान करने के लिए बहुत कोशिश करेगा। और मृत्यु उनका पीछे जा रहा, वो हर रोज इस रीत से गिनते जा रहा, यह आखिरी दिन है मेरा, यह आखिरी क्षण है मेरा, मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, मेरा परमेश्वर पास जा सकते हैं। आज दुनिया का परिस्थिति ऐसा नहीं क्या भाई? कितना परमेश्वर का दास लोग अब परमेश्वर के पास गए, आप लोग को मालूम है ना, ये वायरस के कारण से कितना विश्वासी लोग आज परमेश्वर के पास चले गए, ये कारण से। मतलब मृत्यु जो है उनको पर, उनका पीछे आ रहा, उनका पीछे आ रहा, उनका पीछे आ रहा, कभी भी हो सकता। इसलिए हर दम अपना मृत्यु अपना हाथ पकड़ के वो जा रहा। और पाताल भी बहुत नजदीक है उनको, मतलब मृत्यु होने के बाद में कहाँ जाने वाला? पाताल को जाएंगे ना। पाताल भी रेडी उनको रिसीव करने के लिए, इधर मृत्यु भी रेडी उनको रिसीव करने के लिए। और ये अधार्मिक लोग ने क्या किया, उनको पीछे पड़ रहा। अधार्मिक लोग मतलब वो वचन संसार चलने वाला नहीं, वो दुनिया के अनुसार चलने वाला, वो शरीर के अनुसार चलने वाला, वो शैतान के अनुसार चलने वाला। ये लोग हमेशा हमारा पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे पड़ते हैं, आपका पीछे पड़ते हैं, सबका पीछे पड़ते हैं। और ये चारों तरफ से उनको इतना भयानक परिस्थिति आया, कुछ फाने इतना भयानक परिस्थिति आया। प्रिय भाई बहनों, आप लोग थोड़ा सुन लो, इतना परेशान आया। ये परेशान में हम देख सकते हैं
और आप और मैं रहते कैसा करते। आज हम इस वायरस को देखकर हर दम हर रोज़ घाबराना, बाहर आने के लिए डर है, अंदर बैठने के लिए भी डर हो रहा, और अपना कोई काम करने के लिए बाहर जाने के लिए डर है। मतलब मृत्यु हमेशा हमारा पीछे। आजकल हर एक इंसान, बड़ा भी छोटा भी हो, बड़ा अनपढ़ भी हो, मृत्यु के लिए कोई भेदभाव नहीं। जिनको पास आना के लेने का उनको लेके जा रहा। ऐसे परिस्थिति दाऊद को, तो ऐसी परिस्थिति में पाताल नज़दीक में है, मृत्यु नज़दीक में है, अधार्मिक लोग पीछे जा रहा है, इनको कभी भी मार सकते। वो जंगल में जा रहा उनका जीवन, पहाड़ में जा रहा उनका जीवन हर रोज़, और उनका कोई इस दुनिया में नहीं है। अपने पिता को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, परमेश्वर के लिए इतना तकलीफ उठा रहे। आजकल कितना लोग परमेश्वर दास लोग इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं। परमेश्वर वचन के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किया। अपना घर को छोड़ दिया, अपना रिश्ता को छोड़ दिया, अपना मित्रों को छोड़ दिया, और उनका कितना भी संपत्ति वो भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दिया, और पढ़ाई भी छोड़ दिया परमेश्वर काम के लिए, परमेश्वर के लिए। आजकल कितना लोग अगर प्रभु ये सारे मेरे को नहीं होना तो दाऊद का इतना परेशान आएगा क्या। आप लोग बहुत बार सोचते ना, मैं प्रभु का ग्रहण करने के बाद में ये तकलीफ आया, ये मुसीबत आया, ये संकट आया, ये दुख आया। प्रिय भाई बहनों, आप नहीं, मेरा जीवन में भी हुआ। जब मैं नागपुर में था, कितना दिन मुझे खाना नहीं खाने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं मेरे को, इतना परेशान में। शुरू में मंडली बनने के पहले प्रभु में सेवा में बुलाया, उनका पास होने के बाद में कोई मेरे को वहाँ पे पहचान वाला है ही नहीं, ना लोकल लोग, बाहर लोग, कोई भी पहचान नहीं, ना मेरे को भाषा भी नहीं आता वहाँ पे। प्रभु ने बोलते सेवा करो। कैसे सेवा करेंगे भाई, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, घर नहीं रहने के लिए, और खाना नहीं खाने के लिए। लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छुड़ाया, हर रोज एक अद्भुत कार्य किया। जो घर में मैं जाता हूँ उनको वचन बताता हूँ, वो लोग अच्छे से सुनते, घर में बुलाते, मेरे को अच्छा खाना खिलाते, और सोने के लिए जगह देते, और सो जाते। इस रीति से 1 साल में मंडली बनाने में प्रभु सहायता किया मुझे। महाराष्ट्र में, नागपुर शहर में, मैं आंध्रा हूँ, मैं तेलुगु आदमी हूँ, मेरे को भाषा नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र जो भाई बहन लोग ने इतना प्रेम दिखाया, और रहने वाला तेलुगु भाई बहन लोग भी इतना प्रेम दिखाया मेरे लिए। कई का घर में एक छोटा लड़का का समान उन लोग ने मेरे को देख लिया, कई लोग खुद का भाई का समान कई लोग मेरे को देख लिया, कई लोग घर का लड़का का समान कई लोग मेरे को देख लिया, कई लोग परमेश्वर दास का समान कई लोग देख लिया। क्योंकि जब परमेश्वर के लिए हम खड़ा होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हो जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर ने ऐसे परिस्थिति में दाऊद का, उनका जो प्रभु का इच्छा के अनुसार वो प्रसन्न है। दाऊद का जीवन को देखकर प्रभु ने प्रसन्न हुआ, और इसलिए उनका धार्मिक जीवन का कारण से, और जो कुछ उनका पास आया सब बातों में से उनको छुड़ा लिया। परमेश्वर अपना मंदिर में उनका प्रार्थना सुन लिया, वो प्रार्थना को जवाब दिया, और शत्रु से उनको छुड़ाया, मृत्यु से उनको छुड़ाया, बीमार से उनको छुड़ाया, संकट से उनको छुड़ाया, मुसीबत से उनको छुड़ाया, अधार्मिक लोग से उनको छुड़ाया, पाताल से उनको छुड़ाया। छुड़ा के क्या किया, 40 साल एक राजा होकर पूरा इज़राइल लोगों को राजा बनकर उन्होंने एक पूरे और देश को उन्होंने पालन किया। कितना बड़ी बात हो गया। एक राजा होने के पहले कितना मुश्किल में जाना पड़ेगा। हम सब लोग बोलते हैं ना, मैं इतना पढ़ा तो मैं इंजीनियर बन जाएंगा, मैं डॉक्टर बनेगा, मैं प्रोफेसर बनेगा, मैं अमेरिका जाएंगा, मैं कहीं जाएंगा, इधर जाएंगा, ऊंचा। बहुत बार हम सोचते रहते नहीं बात को, लेकिन वो स्थान जाने के पहले आपको कितना मुश्किल, कितना कठिन परिस्थिति, कितना दुख परेशान
सारे बात से में आपको जाना बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम हमारा प्रार्थना के लिए दाऊद ने अपने आप को नम्र करते, डर से, भय से, भीत से, हर प्रकार संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने मेरा ईश्वर को पुकारा, वो मेरा प्रार्थना मंदिर में सुना और मुझे छुड़ाया ये सारे बात से। तो जितना लगे वचन सुन रहा, आप सब लोग भी, आज आप लोगों को कोई भी परेशान हो सकता है, उस परेशान को आप दूर करने के लिए दूसरा रास्ता कोई है नहीं। प्रभु से आइए, हम प्रार्थना करेगा, हर प्रकार तकलीफ को दूर करेगा। संकट आजकल जो बीमार चल रहा, इससे भी अपने को दूर करेगा प्रभु। वो हमारे लिए वो चट्टान है, हमारे लिए वो दृढ़ गढ़ है, और वो ऊंचा गढ़ है, और वो हमारे लिए ढाला है, वो मेरा बल है। कमजोरी मत हो जाओ, विश्वास मत खो जाओ, और आशा मत निकालो। प्रभु का पास पूरी रीत से भरोसा करो, प्रभु आपको सहायता करे। आइए प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रह और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात के समय में आपने जो वचन हमको दिया है, वह 18 अध्याय में वचन से आपने समझाया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दाऊद में संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में और हर प्रकार का भयभीत में, डर से शत्रु उनको पर हमला कर रहा, और प्रभु जी मृत्यु उनका पीछे जा रहा, पाताल नज़दीक आ रहा, रस्सी उनको पकड़ने के लिए बहुत नज़दीक आ रहा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पुकारा और सब का बात से वो बाहर निकल गया। प्रभु जी ऐसी बात का द्वारा हमारे प्रिय भाई बहन लोग, जितना लोग नागपुर शहर में और परमेश्वर पिता खड़गपुर शहर में और भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, बिहार में, दुर्ग में, और परमेश्वर पिता कलकत्ता में, रांची में और छत्तीसगढ़ में, और प्रभु जी इस रीति से भिन्न भिन्न जगह में तेरे लोग विश्वास से आगे बढ़ रहा है, उनका साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। पुणे में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, और प्रभु जी लखनऊ में और पंजाब में तेरे दास लोग सेवा करते जा रहा, उनका सब साथ रहने के लिए प्रार्थना करते, उनको शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते। विश्वास नहीं छोड़ दीजिए और आपका शक्ति उनको दीजिए। इस कष्ट और मुश्किल समय में भी उनको बल आप देने के लिए प्रार्थना करते। अगर कोई किसी तकलीफ में जा रहा, उन सब के लिए प्रार्थना करते। बच्चों को पर दया करें, उनको ज्ञान बुद्धि दीजिए। जवान को पर उनका पढ़ाई में, उनका भविष्य के लिए, उनका शादी के लिए, उनका नौकरी के लिए भी प्रार्थना करते, सहायता करें। बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते, उम्र के कारण से बुजुर्ग हो गया, आप उनको सहायता करिए और उनको शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे भाई बहन लोगों को और सेवक लोगों को जो तकलीफ में, मुसीबत में जा रहा है, सब लोग के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हमारा प्रार्थना सुनिए और तेरे महिमा के लिए प्रार्थना। जो भाई बहन लोग को ये वचन सुन रहा है, उनका हर घर में आप पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। वचन सुनने के बाद में यदि प्रभु आपको मन दिया तो ये सेवा में आप भागीदार हो जाओ। ये जो संदेश जो भाई बहन लोग तकलीफ में, मुसीबत में, संकट में जा रहा है आपका मंडली में, और जो लोग आप जानते उनको बांट लीजिए। उन लोग भी सुनेगा और उसके बाद में उन लोग भी विश्वास में आगे बढ़ेगा। प्रभु आपको सहायता करेगा। जय मसीह सबको।